बाइबल पुस्तक के इब्रानी के 12 अध्याय का 29 पद में परमेश्वर के बारे में ऐसे लिखा है, परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। इसी तरह व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय का 24 पद में भी ऐसे लिखा है, क्योंकि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर भस्मकारी आग है। निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय के 17 पद में भी ऐसे लिखा है, पहाड़ के शिखर पर प्रभु की महिमा का दर्शन इजरायली समाज की दृष्टि में प्रचंड अग्नि के सदृश प्रतीत हुआ। इसीलिए दोस्तों, क्या ये कोई भय की बात है? हाँ, सच में ये एक भय की बात है। व्यवस्था की पुस्तक 9 का 3 में भी ऐसे लिखे हैं, अतः आज तू ये जान ले कि तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे आगे आगे भस्मकारी आग के रूप में जाएगा। अर्थात क्या ये संभव है जो इतने भयानक परमेश्वर हमारे लिए हमारे साथ चलेगा? इसलिए यशायाह का पुस्तक 33 अध्याय का 14 पद में ऐसे लिखे हैं, हम में से कौन व्यक्ति भस्म कर देने वाली अग्नि में रह सकता है? हम में कौन व्यक्ति शाश्वत अग्नि में वास कर सकता है? कहने का मतलब, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन उसके पवित्र स्थान पर खड़ा हो सकता है? भजन संहिता 24 अध्याय का 3 पद में ऐसे लिखा है। इसी तरह भजन संहिता 15 अध्याय का 1 पद में भी ऐसे लिखा है, प्रभु तेरे शिविर में कौन ठहर सकता है? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन निवास कर सकता है? सच में ये एक असंभव लगने वाली बातें हैं हमारे लिए। लेकिन यशायाह का पुस्तक 33 का 15 पद में फिर ऐसे लिखते हैं, वो व्यक्ति जिसका आचरण धर्ममय है, जो हृदय से सीधी सच्ची बातें बोलता है और जो शोषण करने से घृणा करता है, जो घूस से अपना हाथ सिकोड़ लेता है, जो हिंसा की बातें सुनने से अपने कान बंद कर लेता है, जो बुराई को देखने से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन हम इन सभी बुराई से या गलत कामों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? ये तो हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सहायता द्वारा, उनकी आत्मा की सहायता द्वारा हम कर सकते हैं। इसीलिए मीका 7 अध्याय का 18 पद में ऐसा लिखा है, हे प्रभु तेरे समान अधर्म को क्षमा करने वाला कौन है? अपने लोगों की अपराध क्षमा करने वाला और कौन ईश्वर है? तू सदा क्रोध नहीं करता, क्योंकि तू करुणा से प्रसन्न होता है। इसी तरह यशायाह 1 अध्याय का 25 पद में भी प्रभु यो कहता है, मैं तुझ पर अपना हाथ उठाऊंगा, छार का प्रयोग कर तेरी मैल को पूर्णतः भस्म करूंगा, तेरी सारी मिलावट को दूर करूंगा। और यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय का 18 पद में भी प्रभु ये कहता है, अब आओ हम अपना वाद विवाद हल करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, वे हिम के समान सफेद हो जाएंगे, चाहे वे अर्कवानी रंग के हो, वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। इसी तरह यशायाह 1 अध्याय का 19 पद में भी प्रभु ये ऐसा कहता है, यदि तुम इच्छुक हो और आज्ञा पालन के लिए तत्पर हो, तो तुम भूमि का सर्वोत्तम फल खाओगे। और प्रकाश का पुस्तक 1 अध्याय का 8 पद में ऐसा लिखा है, जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। इसी तरीक़े से यशायाह 43 अध्याय का 2 पद में प्रभु ऐसा कहता है, जब तू समुद्र पार करेगा मैं तेरे साथ रहूँगा, जब तू नदियों से होते हुए जाएगा तब नदियाँ तुझे डुबो न सकेंगी।
यदि तू आग पर चलेगा तो भी तू नहीं जलेगा, लपटें तुझे भस्म ना कर सकेगी। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है वो नष्ट न हो बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करे। हाँ, हमारा परमेश्वर आज आग ज्वालामुखी से, तेज ताप और राप से भरी हुई परमेश्वर है, लेकिन वो ताप और राप से हमें घबराना या डराना नहीं चाहता, लेकिन केवल वो हमारे पाप और अपराध को निखारना चाहता है, धोना चाहता है, हमारे पाप को हमारे जीवन से हटाना चाहता है, ताकि हम उनसे फिर मिलें, क्योंकि वो पवित्र है। इसी वजह से आज वो परमेश्वर जो आग और राप से भरी हुई परमेश्वर में जलने के लिए नहीं, लेकिन वो आग और राप में हमें वो शुद्ध बनाने के लिए, सच में हमें निखारने के लिए हमें उनसे मिलना ज़रूरी है, जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट से हमें मिली है।